चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद, चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे दरिंदे को धोखा देने वाले चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर रावण का, समाज के रावण का, चंद्रशेखर समाज के रावण का रद्द कराने के लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है उसकी मान्यता रद्द कराने के लिए हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ हमारे साथी जा रहे हैं। हमारे गणराज्य भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए और इस नई दिल्ली के डीसीपी साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारे आदमी जा रहे हैं। हमारी मांगे जो हैं, जो दलितों के शोषण, धर्म फैलाने का काम कर रहे हैं, वादों से मुकर जाते हैं, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन गंभीर मामलों में उदासीन रहने के बारे में हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, एक ओम प्रकाश रेगर अजमेर जिले का, जिसने सवर्ण जाति के लोगों से परेशान होकर आत्महत्या करने का काम किया था और उन्होंने अपने आखिरी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, मृत्यु के समय जो बयान दिया जाता है, उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद मेरी चिता को अग्नि देगा। वहां पर 5 दिन तक चंद्रशेखर रावण ने समाज को धोखा देने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया कि आओ, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वह गांव की जो स्थिति थी उस स्थिति से छुपाने का काम किया चंद्रशेखर ने। और 5 दिन बाद जब उसके गुमराह करने पर समाज के लोग इकट्ठे नहीं हुए तो चिता को अग्नि देने के लिए गया। वहां चतर सिंह रछोया, मैं भी मौजूद था, और अग्नि को चिता देने के बाद वहां से वो ऐसे भागा जैसे आतंकवादी पुलिस को देखकर भागते हैं। और 3 साल तक हम लोग चंद्रशेखर का इंतजार करते रहे कि वो इस मुकदमे के अंदर पैरवी करेगा। चंद्रशेखर अपने आप को वकील बोलता है, लेकिन 3 साल तक कोई भी उसने समाज की पैरवी नहीं की। इसलिए सवर्ण जाति के लोगों का जो मामला था, जो उसमें अपराधी थे बड़ी जाति के लोग, वो बरी हो गए। वो बरी क्यों हो गए? तो हमारी गरीब समाज के लोगों ने समझा था और वो धोखे में रहे कि चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को वकील बताता है, वो हमारी वकालत करके हमारे को चिताने का काम करेगा। लेकिन 3 साल तक उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 3 साल तक अब ओम प्रकाश रेगर की बहन जो रह गई थी, उसकी शादी 27 सितंबर 2025 को होना निश्चित हुई। नौसल गांव के अंदर फेरे होने की जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होने की परंपराओं के अनुसार तय हुआ, वो हमारी समाज की दलित बेटी खुद चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली में इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आई। हालांकि हमारी समाज में भाई जाते हैं, भाई तो आत्महत्या करके संसार छोड़ चुका था, वो लड़की खुद आई इनवाइट करने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसे और राजनीतिक पार्टियां धोखा देने का काम करती हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी फोन करके बताया कि आज मैं नहीं आ सकता, आज मेरी टिकट नहीं हुई, आज मेरा वो नहीं हुआ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तो समाज के साथ धोखा करने का काम किया, शोषण हुआ समाज का, अपमान करने का काम किया। हमारी तीसरी मांग है कि हमने चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को बोलता है, ये आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है। आजाद तो हमारे देश के महान सपूत शहीद चंद्रशेखर आजाद थे, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम यूज करके ये लोगों को धोखा देने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है और लोगों को भ्रम
भ्रम पैदा करता है और कहता है कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। ये ना चंद्रशेखर आजाद था, ना चंद्रशेखर आजाद है, ये चंद्रशेखर है। और पार्टी का नाम रखा आजाद समाज पार्टी। तो आजाद समाज पार्टी का नाम रखकर भी धोखा देने का काम किया। काशीराम साहब ने, जो बाबा साहब ने एक सपना सजोया था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समता समाज को बनाने के लिए, सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहकर हम जीने का काम करें और हमारे गणराज्य भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। हमको वित्तीय सहायता में भी बराबर का हक मिले, इसलिए हमारे देश का संविधान लागू कराया था बाबा साहब। और काशीराम साहब ने उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया और एक दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके लिए हम काशीराम साहब को और बाबा साहब को सब लोग हाथ जोड़कर नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हाथ जोड़ के बोलो भाई सभी लोग, बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब को हम सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को निछावर कर दिया। काशीराम साहब ने तो आज तक घर नहीं बसाया, हम उनको सम्मान देते हैं उनके आगे झुककर और ये संकल्प करते हैं कि हमने बाबा साहब आपने जो हमें आश्वासन दिया था और हमारे लिए जो आपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, हम उसके लिए आपका हमेशा, जब तक शरीर में सांस रहेगी, खून का कतरा कतरा हमारे शरीर में रहेगा, हम आपका सम्मान आगे बढ़ाने के लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी आएगा, हम उससे लड़ेंगे और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इनको आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन बढ़ाने के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि 5 अप्रैल 2025 को जब आपने कहा था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, और पुराने नोटों को दिखाने का काम किया, ये जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया इस खाते के अंदर है, जो खाता गुड़गावा के अंदर इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर है, ये करोड़ों लाखों रुपया जो समाज से आपने इकट्ठा किया, उसका हिसाब तो दे दो आप। हिसाब देने के लिए नहीं है, ये समाज को चंद्रशेखर बांटने का काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने निजी कामों को निपटाने का काम कर रहे हैं। ये धोखा देने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। ये मैं आपको सेट दूंगा, बातें बताऊंगा मैं। चतर सिंह रछोरिया जी दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और चंद्रशेखर समाज रावण का पुतला लेके आए, क्या कहना है या क्या संदेश है आपका यहाँ से? हमारा ये कहना है कि चंद्रशेखर जो है, सबसे पहले तो उनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। इधर देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद तो उस महान शख्सियत का था जो अंग्रेजों को अपने हवाले ना करके, और आजाद तो एक देश के महान सपूत जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते थे, उनके बेटे का नाम है, जिनको आज हमारा देश नहीं विश्व पूजने का काम करता है। चंद्रशेखर ब्राह्मण समाज को गाली देकर नाटक करने का काम करते हैं और चंद्रशेखर नाम जो संसद सदस्यों की जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, अगर वो उसमें अपना नाम दिखा दे तो मैं 1 करोड़ रुपया चंद्रशेखर को दूंगा और जो ये साबित कर देगा कि उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, उसकी मैं हमेशा गुलामी। चतर सिंह जी, इसका मतलब चंद्रशेखर धोखा कर रहा है समाज से? ये धोखा नहीं कर रहा, गुमराह करने का काम कर रहा है और आंदोलन की दिशा को गलत दिशा में लेके जा रहा है, आंदोलन को कमजोर कर रहा है। और हम पूछना चाह रहे हैं कि आंदोलन किसके लिए कर रहा है? तो ऐसी बातें चंद्रशेखर को मानो कि मेरा कोई दुश्मन ये कहता है कि चतर सिंह रछोरिया तुम नीले कबूतर हो, तो मेरा ये कहना होना चाहिए कि भाई हम देश के बाबा साहब के संरक्षण के हम सपूत हैं, ना कि हम कबूतर हैं। वो कहता है कि हम तो नीलेबाज हैं, हम तो शिकारी हैं। भाई हमें ऐसा आदमी चाहिएगा देश के अंदर जो शिकार करता हो, महिलाओं की बहन बेटियों की शिकायतें आ रही हो, तो हमें ऐसा शिकारी नहीं चाहिए। हमें तो देश का चंद्रशेखर आजाद जैसा सपूत चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर तो मुस्लिम भी आगे, सिख भी आगे, ईसाई भी आगे। मेरी बात गलत है? जो देश को चलाएगा, जो देश के संविधान के तहत, ये हमारा संविधान है, इस संविधान को बाबा साहब ने हमें दिया था, जिस देश से
इस गणराज्य भारत से, ये देश जो चल रहा है गणराज्य भारत हमारे संविधान से चल रहा है। इस संविधान से चलाने वाला हमें आदमी चाहिए। कोई ये कहे कि मैं बाज हूँ, मैं नीलाबाज हूँ, मैं शिकारी हूँ, मैं शिकार को ढूंढ के ले आता हूँ, और जो बहनें हमारी शिकारी हुई हैं वो शिकायतें कर रही हैं। ये शर्म की बात है। आंदोलन को कमजोर करना, हमारी दलित समाज की छवि को कमजोर करना, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज से चंद्रशेखर को आप क्या बोलेंगे? क्रिमिनल, दरिंदा, रावण, समाज का रावण, दरिंदा बोलेंगे जो शिकारी होता है। क्या आप मानते हो कि शिकारी दरिंदा नहीं होता? हमें तो समाज का बेटा चाहिए जो समाज की सेवा करे। हमें समाज का बेटा चाहिए। आप दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या कहना है? सरकार से क्या मांगे हैं आपकी, क्या लेके आए हैं? हम सरकार से मांग लेकर आए कि चंद्रशेखर की सदस्यता खत्म करी जाए और संसद से बाहर निकाला जाए, और जो आजाद समाज पार्टी काशीराम साहब के नाम से पार्टी का नाम भी गुमराह करने का काम कर रहा है, उस पार्टी को रद्द कर देना चाहिए मान्यता को। ये हमारी मुख्य मांग है। और यदि ये सरकार हमारी बात नहीं मांगेगी तो हम गली गली, कूचे कूचे, घर घर जाकर हम जागरूक करने का काम करेंगे। हम बेरोजगार तो हैं ही, हमें अधिकार मिल नहीं रहा, हमें अपमानित किया जा रहा है, तो हम क्यों ना समाज के घर घर गली गली जाएंगे और समाज को जागरूक काम करने का काम करेंगे। और चंद्रशेखर से मैं पूछता हूँ, जो करोड़ों रुपया खाते के अंदर है, लाखों रुपया जो खाते में है, उसका हिसाब तो दो। ये पैसा कहाँ से आया? किस किस लोगों को, जो गरीब लोग 10 साल से जय भीम करके बाबा साहब के आंदोलन को चलाने के लिए भीम आर्मी के नाम से जिनका शोषण हुआ है, उनको क्या